हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा बीएमएस के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका एडमिशन कैसे ले होता है इसमें बीएमएस में, फिर इसका क्या स्कोप रहने वाला है और कितने साल का कोर्स रहता है, यानी कितने टाइम पीरियड का कोर्स रहता है, प्राइवेट में कितने फी जाते हैं और गवर्नमेंट में कितने फी जाते हैं। लगभग इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। फिर बीएमएस करने के बाद में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या एमएस एमडी कर सकते हैं इसमें, जैसे एमबीबीएस में एमएस एमडी होता है, क्या यहाँ भी होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, इन सारी चीजों पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बीएमएस में एडमिशन कैसे होगा। इसके लिए नीट एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा, ठीक है। नीट एग्जाम में कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना पड़ेगा। जनरल के लिए 164 नंबर थे, 164, और ओबीसी के लिए 129। ओबीसी एसटी और एसटी के लिए 129 और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 164 मार्क्स चाहिए होते हैं। फिर बात आती है कि हमने ये नंबर लेकर के आ गए, फिर काउंसलिंग कैसे होगी। तो जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं सारे कॉलेजों के, जो काउंसलिंग कराती है, जैसे आप यूपी स्टेट का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो यूपी स्टेट में यूपी आयुष काउंसलिंग कराती है। इसमें आपको पार्टिसिपेट कर करके इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। फिर बात आती है कितने साल का टाइम ड्यूरेशन का कोर्स है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो 4.5 साल का कोर्स होता है, 4.5 ईयर का कोर्स होता है। आपको ट्यूशन फी भी 4.5 साल का ही लगता है, प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में आपको कोई पेमेंट नहीं लगता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको उल्टा इंटर्नशिप में पैसे भी मिलते हैं स्टाइपेंड के रूप में। फिर इसके बाद में आता है पीजी के कोर्सेज, ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स हो गया। इसके बाद में आप करेंगे क्या, पीजी करेंगे। तो पीजी करने के लिए कौन कौन से, एमएस और एमडी कर सकते हैं। एमएस किस में कर सकते हैं, शल्य तंत्र में कर सकते हैं। फिर एमडी किस में कर सकते हैं, जनरल मेडिसिन में कर सकते हैं। उसके बाद में पीडिया में कर सकते हैं, बहुत सारे स्कोप है इसमें, ठीक है। बाल रोग में कर सकते हैं, यानी पीडियाट्रिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर सारे ऐसे ही नेत्र रोग का कर सकते हैं। तो आपको किसमें क्या सर्जरी करनी है, जनरल मेडिसिन करने हैं, उसके बाद में पंचकर्मा करना है, एमडी पंचकर्मा से भी कर सकते हैं आप। फिर आता है बात कि इन सारी चीजों को करने के बाद में हमें जॉब सैलरीज कितने मिलेंगे, कहाँ किस किस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकते हैं। तो एमओ का जॉब होता है, मेडिकल ऑफिसर जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉबें निकलती है। फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन सकते हैं आप इसमें, जैसे एनसीएस में जाएंगे तो आप उसमें जब आपको जॉब लगेगा तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कॉलेजों को जाकर के, परमिशन करते हैं, उसमें इंस्पेक्शन लगती है, ठीक है। तो वहां पे भी आपका जॉब लग सकता है। तो अच्छे सैलरी मिलते हैं, कम से कम स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में 47,500 रुपए से होती है, ठीक है। जस्ट लाइक एमबीबीएस का 48,000 कुछ है और इसका बीएमएस वालों का 47,000 कुछ है। फिर इसके बाद में जब आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं एमएसएमडी करने के बाद में, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, 70,000, 75,000, 80,000 ऐसे सैलरी मिलते हैं एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर। और जब आप प्रिंसिपल बन जाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 1 लाख प्लस ही आपको सैलरी पे आउट होते हैं। तो ये सारी बात होती है यहाँ का जॉब फैसिलिटीज क्या रहने वाले हैं। फिर बात आती है अब आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं तो क्या आप हॉस्पिटल वगैरह खोल सकते हैं। बहुत लोगों ने मिथ फैला के रखा है, आप अपना नहीं खोल सकते। आप अपना आयुर्वेदा का बहुत अच्छा क्लिनिकल सेटअप खोल सकते हैं, जिसमें आप मॉडर्न के कुछ इमरजेंसी मेडिसिन दे सकते हैं। सिलेक्टेड मेडिसिन है, कुछ मॉडर्न का भी ट्रीटमेंट आपको अलाउ है जिसको आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने पैथी पे मैक्सिमम ध्यान देंगे। जो आपका आयुर्वेदा है उसमें भी बहुत सारी चीजें अब ब्रॉड लेवल पे, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे बताई गई है, बहुत ही अच्छी, मतलब कि इसमें चिकित्सा होती है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। फिर बात आता है सर अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते हैं, हमारे इतने मार्क्स नहीं है, तो फिर हम कैसे एडमिशन लें। तो आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। मिनिमम जो बजट रहता है प्राइवेट कॉलेज का 9 लाख रुपए के आसपास में ट्यूशन फी होती है, प्लस हॉस्टल होता है। टोटल मिलाकर के 12 लाख रुपए में विथ हॉस्टल आपको पूरा कोर्स कंप्लीट मिलता है। तो आप प्राइवेट से भी बीएमएस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोप रहता है। तो बात आती है कि सर गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई फर्क आती है क्या, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से डिग्री लेने में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं होता है, बस पैसे का फर्क होता है। डिग्री आपकी सेम ही वैलिड होगी एज कंपेयर टू गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहिए या बीएमएस करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट्स में क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। तो मेरा पर्सनल लेवल पे यही ओपिनियन है, अगर आपसे घर से कोई दिक्कत नहीं है, आप अब्रॉड जा सकते हो, तो बिल्कुल एमबीबीएस कीजिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये है कि हम लड़की हैं, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, लड़के हैं हमारे घर वाले, हम घर में अकेले हैं, हम अब्रॉड जाके नहीं पढ़ सकते, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। इन केस में आप बीए एमएस ऑफ कोर्स कीजिए, बहुत अच्छा आपको इसमें लाइफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत ही अच्छा स्कोप मिलेगा। इनफैक्ट मैं भी एक बीएमएस हूँ और मेरा भी बीएमएस कंप्लीट हो रखा हुआ है। तो मैं आपको उस बेसिस पे आपको सजेशन दे रहा हूँ। ये सारी चीजें एक जर्नी होती है बीएमएस में, तो बहुत अच्छी जर्नी मिलेगी आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए चीजें मिलेगी। पंचकर्मा सबसे बेस्ट है, इसका पंचकर्मा जो यूनिट होती है ये बीएमएस के में, वो उससे के बेसिस पे आप बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स को इजिली आप सही कर सकते हैं। यानी बॉडी का एक होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है, वो सारी बातें उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आप सही कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई आपको डाउट्स वगैरह हो, कोई भी किसी प्रकार के कि भैया कैसे इसमें आप मतलब कि हमें एडमिशन चाहिए या फिर क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है, तो बेसिकली हम लोग काउंसलिंग भी कंडक्ट करवाते हैं। हमारी कोचिंग सर्विसेज भी है, जिसमें हम बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं, कोचिंग भी देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जिसमें आप आकर के उस पर पढ़ाई भी कर सकते हैं आफ्टर BMS भी। फिर पीजी की भी तैयारी हम लोग कराने वाले हैं अभी के टाइम पे, आने वाले समय में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन करके रखेंगे, नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे, क्या कुछ चेंज आते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन में बदलाव होते हैं। अगर आप एडमिशन वगैरह से भी लेकर के चिंतित है कि हमें नहीं पता है, तो हमारी टीम पूरी की पूरी काउंसलिंग भी कंडक्ट करा करके देती है, अच्छे कॉलेजों में आपको मतलब कॉलेज का रिव्यू बता करके देगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हो कि कैसे क्या मतलब कि रहने वाला है, ठीक है। थैंक यू।